बनर्जी की हुंकार, कहा जो भी सर्वे करा लो, विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। बढ़ाकर बस स्टैंड में दूरगामी बसों के थमे पहिए, बस मालिकों और बस कर्मियों ने एक दूसरे पर लगाया तंग करने का आरोप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम और जंगल महल क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को लुभाने के लिए ममता ने आदिवासी कार्ड खेला है। आदिवासी नेता पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर छुट्टी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मंगलवार को पुरुलिया में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 मई को पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर सरकारी तौर पर छुट्टी रहेगी। दरअसल 5 मई 1905 को पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म हुआ था। वे संथाली भाषा को लिपिबद्ध करने वाले विद्वान के तौर पर जाने जाते हैं। संथाली भाषा को लिपिबद्ध करने के लिए उन्होंने अलचिकी लिपि की रचना की थी। आदिवासी समाज में उनकी लोकप्रियता अविवादित है। उनके रचे हुए साहित्य आदिवासियों के बीच काफी लोकप्रिय है। ममता ने कहा कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति का सम्मान जताने के लिए सरकार ने उनकी जयंती पर छुट्टी की घोषणा करने का निर्णय लिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के बीच भगवान की तरह पूजे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जयंती पर छुट्टी की घोषणा की थी। इसके अलावा बांग्लादेश से भारत आकर बसे शरणार्थी समुदाय मतुआ लोगों के संस्थापक पिता गुरुचंद व हरिचंद ठाकुर की जयंती पर छुट्टी की घोषणा की है। इसके पहले भी बर्मा की जयंती पर छुट्टी की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं ममता ने बंगाल में चुनावी सर्वे को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि सर्वे पूरी तरह से गलत है। सर्वे में जितनी भी सीटें दिखाई गई हैं, तृणमूल उससे 4 गुना अधिक सीट जीतेगी। मंगलवार को पुरुलिया की सभा में ममता ने कहा, भाजपा मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। गलत सर्वे जारी करने के लिए अमित शाह मीडिया हाउस को भय दिखा रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से झूठी है, गलत प्रचार करती है, फेक वीडियो जारी करती है, फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है, गलत सूचना देती है। ममता ने पुरुलिया की जनसभा में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद फिर से तृणमूल की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने वादा किया था, लेकिन चुनाव के बाद भाग गई थी। कोई विकास नहीं हुआ। चुनाव के पहले मिठाई खिलाने की बात कहती है, लेकिन चुनाव के बाद कच्चा केला खिलाएगी। भाजपा केवल झूठी बातें बोलती है। भाजपा झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। तरह तरह के सर्वे दिखाए जा रहे हैं। भाजपा मीडिया हाउस को भय दिखा रही है। सर्वे में जितना बोला गया है, तृणमूल उससे 4 गुना अधिक सीट जीतेगी। मीडिया हाउस को इनकम टैक्स का भय दिखाया जाता है। सही को गलत और गलत को सही कर दिखाने के लिए कहा जाता है। मीडिया पर विश्वास नहीं करें। पुरुलिया किन्तु प्रथम भाषा आंदोलনের साक्षी। पुरुलिया कखनो बहिरागतদের কাছে মাথা নত করেনি। পুরুলিয়া আজও মনে রাখবেন, এমন কয়েকজন স্বনামধন্য মানুষ আছেন যাদের জন্য পুরুলিয়া খুব বিখ্যাত। আমি এখনো মনে করি পশ্চিম বাংলায়, বিশেষ করে পুরুলিয়ায় মাহাতো সম্প্রদায়ের মানুষরা কুরুক ভাষায় কথা বলে, কুরমালি ভাষায় কথা বলে। আমি নিজে কুরমালি ভাষা জানি এবং কুরুক ভাষাও জানি, এবং আপনাদের ভাষাকে আমাদের সরকার 2017 সালে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা আপনারা মাথায় রাখবেন মাহাতো ভাই বোনেরা। আমার আদিবাসী ভাই বোনেরা, অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমরা শুধু স্বীকৃতি দিয়েছি তাই নয়, আমরা অলচিকি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতাল একাডেমিও তৈরি করেছি। আপনারা জানেন, কুর্মি মাহাতো সম্প্রদায়ের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী রঘুনাথ মাহাতো, যার নাম সবাই জানে, যিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। আমাদের একটা লালগড়ের সেতু তৈরি করেছি। সেই সেতুটা আমরা রঘুনাথ মাহাতোর নামে আমরা ডেডিকেটেড করছি, যেহেতু তার নামে অনেক কিছুই নেই, কিন্তু করতে হবে। আমি আপনাদের একটা কথা বলি, আমরা যেমন আম্বেদকর সাহেবের জন্মদিনে আমাদের ছুটি আছে, বিরসা মুন্ডার জন্মদিনেও আমরা ছুটি দিয়েছি, পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনেও ছুটি দিয়েছি, নমশূদ্র কমিটি, মতুয়া কমিটি, আমরা গুরুচাঁদ ঠাকুরের জন্মদিনেও ছুটি দিয়েছি। তেমনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের অনেকে বলতেন যে আমরা বুদ্ধ ধর্ম, যেটা বুদ্ধ ধর্ম, ওই বুদ্ধ জয়ন্তীর দিন রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিন, আদিবাসীরা ভাই বোনেরা বলতেন ওই জন্মদিনটাও আপনারা ছুটি দিন। আমরা রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনটাও আমরা ছুটির দিবস হিসেবে ঘোষণা করছি, যাতে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা ভাবে যে তারা যা যা চেয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু করা হয়েছে।
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जामुड़िया से सीतारामपुर रेलवे रूट का उपयोग कोयले की ढुलाई के लिए की जाती है, लेकिन मंगलवार 11:30 बजे के करीब बाराबनी से गुजर रहे इस रेलवे रूट में एक मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए। मालगाड़ी के चालक ने सही समय पर समझते हुए गाड़ी को रोक दिया। इस मालगाड़ी में कोयला लदा था। मालगाड़ी जामुड़िया से होकर सीतारामपुर की तरफ जा रही थी। गाड़ी की स्पीड कम होने के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। गनीमत रही कि मालगाड़ी की सिर्फ एक बोगी के पहिए के चक्के ही पटरी से उतरे थे, बाकी डिब्बे के पहिए रेलवे ट्रैक पर ही रहे। खबर की सूचना पाकर रेलवे अधिकारी और आरपीएफ के अधिकारी अपनी अपनी टीमों के साथ पहुंचे। उसके बाद जिस बोगी के पहिए पटरी से उतर गए थे उसे हटाने की कोशिश शुरू की गई। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। बराकर बस स्टैंड में मंगलवार को बड़ी बसें खड़ी रही। बसों के चक्के थमे रहे। इनमें से अधिकतर बसें दूर वाली जगहों और दूसरे जिलों में जाने वाली हैं। दरअसल बस चालकों और अन्य बस कर्मियों ने काम बंद रखा। इन लोगों ने बस मालिकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बस मालिक जब तक बस कर्मियों को बस से उतार दे रहे हैं या फिर बस में चढ़ने नहीं दे रहे हैं, और तो और वे दूसरे जिलों से आने वाली बसों को बस स्टैंड में आने नहीं दे रहे हैं। बस मालिकों के इस रवैये के कारण उन्होंने काम बंद कर दिया है। अभी हमको उतार दिया गया, हम बैठा हुआ। क्यों उतारा गया? हमको बोल दिया 2 महीना बस। किस लिए? मालिक का मर्जी। ये कब उतारा गया आपको? बोल दिया 3-4 महीना हो गया। लॉकडाउन के बाद दिक्कत होने के बाद भी इस तरह किया कि दूसरा कोई गाड़ी चला रहा है? अभी हम अदली बदली चलाता, कोई छुट्टी करता है। বাস বন্ধ করেছে মালিকরা নিজেদের স্বইচ্ছায়। মালিকরা যেহেতু আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম, যখন তখন স্টাফদের নামিয়ে দিচ্ছে, পাম্মি সিং এবং রাজেন মুখার্জি, এবং 20খানা বাসকে মালিকরা আসতে দিচ্ছে না। প্রথমত আমাদের একটা বরাকর হোল্ডিং বাস আছে চিরঞ্জিত, যেটা বরাকর টু কৃষ্ণনগর চলে। সেই বাসটার এমনকি রাজেন মুখার্জি গেটটাকে বন্ধ করে দেয় যে আমি প্যাসেঞ্জার চাপতে দেবো না। একটা মালিক হয়ে গেট বন্ধ করে দেবে, হ্যাঁ, এবং বলবে যে প্যাসেঞ্জার চাপতে দেবো না। সেই বাসটা ভয়ে আর বরাকর মালিকের ভয়ে আসতে পারছে না বরাকর। এবং কল্যাণী বাস কিছুদিন আগে আসছিল, সেই বাসটাকে রাজেন পাম্মি, যেহেতু পাম্মির বাস আছে 11:55 আর ওই বাসটার টাইম ছিল 12:10, ওই বাসটাকে আসতে দেবো না। ওই বাসটাকে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। এমনি করে 20খানা বাস তো বরাকর আসছে না, একদম আসছে না, আসতে দেওয়া হচ্ছে না। মালিক মানে পারমিট আছে তো বরাকর অবধি, বরাকর অবধি রুট আছে, রুট কমপ্লিট করতে দেওয়া মানে ইললিগ্যাল ভাবে আটকে দিচ্ছে। মালিকরা ইনলিগালি ভাবে আটকে দিচ্ছে এটা। लेकिन इधर बस मालिकों ने बस कर्मियों पर ही उल्टा आरोप लगाया कि वे बिना उनको सूचना दिए अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। बस यूनियनों द्वारा अलग काउंटर खोल दिया गया है। इस वजह से बस मालिकों को नुकसान हो रहा है। আমাদেরকে না জানিয়ে পয়সাটা চাঁদা ভাড়াটা বাড়িয়েছে, 5 টাকা ছিল 10 টাকা করে দিয়েছে। এবার আমাদেরকে না জানিয়ে ওখানে একটা কাউন্টার খুলে দিয়েছে। কাউন্টারের মধ্যে ওই কমিশন কাটবার জন্য, সেটা তো আমাদেরকে জানায়নি। এরা আমাদের অফিসে কোনো মানে চিঠিও করেনি যে আমাদের কাউন্টার খুলছো না, এই করবো করো। এটা নিয়ে আমরা ওই বলতে গেলাম, বলছে না এটা হবে। সেই জন্য আমরা বাসটা বন্ধ করেছি। কারা করেছে? মালিক পক্ষরা বন্ধ করেছে আর কি। না, এই যে কাউন্টার খুলেছে, কাউন্টার খুলেছে ইউনিয়নরা। কোন কোন ইউনিয়ন আছে? ওর মধ্যে 3টাও আছে, তৃণমূল আছে, বাবুদা আছে। Hey there.
subscribe to my channel, and also press this bell icon.